हेलो गाइस, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेक्शन वाइज लेक्चर्स चल रहा है, इसमें आज हमने पढ़ना है सेक्शन 31, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 30 और सेक्शन 29, सेक्शन 28। ठीक है, तो अब जो सेक्शन 31 है वो कहता क्या है, उसको ज़रा हम अपने बेरेक्ट आप लोग खोल लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बेरेक्ट खोलिए, उसके बाद बेरेक्ट में देखिए कि सेक्शन 31 कहता क्या है। सेक्शन 31 कहता है कंडीशन दैट ट्रांसफ़र शैल सीज टू हैव इफेक्ट इन केस स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट हैपन्स और डज नॉट हैपन। इसमें बात ये हो रही है कि कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई गई है ट्रांसफ़र के साथ, ठीक है, जिसका अगर आपने ब्रीच किया है, सीज हुआ है वो कंडीशन, ठीक है, तो उस ट्रांसफ़र पे, ठीक है, उस स्पेसिफाइड इवेंट के यानी कि उस घटना के घटित होने से या ना होने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हम वही आज इस सेक्शन 31 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बेरेक्ट में लिखा क्या है बेसिकली हम वो समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 12। अब जो सेक्शन 12 में प्रोविज़न दिया गया है, अब सेक्शन 12 में क्या प्रोविज़न दिया गया है एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन 12 में कहा गया है कि कोई भी कंडीशन है, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटरमाइनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड अलाइनेशन। ठीक है, कोई भी जो कंडीशन लगाई जा रही है किसी के ऊपर, ठीक है, किसी के ऊपर जो डिटरमाइन करती है उसकी इंसॉल्वेंसी को या फिर अटेम्प्ट किया जा रहा है उसको अलाइन करने की, ठीक है, उसको उस चीज़ से अलग करने की। एलिनेशन मतलब होता है कि अलग करना। ठीक है, तो कुछ अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो सेक्शन 31 में एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, देखिए कहा गया कि सेक्शन 31 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12, द कंडीशन इज वाइड, इट डज नॉट टर्मिनेट द इंटरेस्ट। ठीक है, सेक्शन 31 में ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 अगर कोई भी कंडीशन है और वो कंडीशन वाइड है, क्या है, शून्य है, ठीक है, अगर कंडीशन ही शून्य है तो फिर उसके इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इंटरेस्ट एज इट इज़ एक्सेप्टेबल होगा, एट इज़ इट मान्य होगा। अगर जैसे कि मान लीजिए दो भाई हैं, ठीक है, अब दो भाई हैं, दोनों भाई को उनके पापा जो हैं प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, दो भाई हैं, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है और उनके पापा जी कर रहे हैं। तो उनके फादर ने क्या किया कि बोल दिया कि देखो बेटा कि हम ये प्रॉपर्टी तुम दोनों को इक्वली दे रहे हैं, लेकिन एक और घर है, ठीक है, जो कि मेन मार्केट में है, उस घर पे उसी का हक होगा, उस घर पे उसी का हक होगा जो इस पेड़ पर से या इस छत पर, इस घर के छत पर से कूदेगा नीचे और सही सलामत बच जाएगा, जिसके बिल्कुल चोट भी नहीं लगेगी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, अब कंडीशन उन्होंने लगाई कि ये 3-4 फ्लोर का एक घर है उनका, 5 मंजिल 6 मंजिल घर है, उस घर से बोल रहे हैं कि उसके लास्ट छत से बोल रहे हैं कि नीचे कूदिए और आपको एक भी चोट ना लगे, जो भी होगा दोनों में से उसी को ये प्रॉपर्टी जाएगी। तो कूदने को तो दोनों कूद सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों को चोट ना लगे? नहीं है ना। तो इट माइट बी पॉसिबल कि उनकी डेथ भी हो जाए, क्योंकि अगर सर के बल गिरे, सर फटा तो डेथ भी हो सकती है। तो उसने कहा कि अगर चोट ना लगे तो वो घर उनको मिल जाएगा जिसको चोट नहीं लगेगी। तो देखिए कंडीशन वाइड है ना, तो कहा गया कि अगर सेक्शन 12 इसमें 31 के जो से कहा गया कि सब्जेक्ट टू सेक्शन 12, तो अगर सेक्शन 12 की हम बात करें तो यही चीज़ कहा गया कि अगर किसी चीज़ को कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई जा रही है जो वाइड है और वो कंडीशन वाइड है तो फिर उसके इंटरेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, फिर वो प्रॉपर्टी दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। एन इंटरेस्ट देयरिन मे बी क्रिएटेड विद द कंडीशन सुपर एडेड दैट इट शैल सीज टू एग्जिस्ट in case a specified uncertain event shall happen or in case a specified uncertain event shall not happen। वही बात की जा रही है कि कुछ ऐसी घटनाओं के घटित होने या कुछ अनिश्चित घटनाओं के घटित होने या ना होने की बात की जा रही है। ठीक है, अब आपको पता है कि कब क्या होगा, कल क्या होगा, किसको पता है? अब आप प्लानिंग करके आए हो कि हम कल
पहाड़ चढ़ने जाएंगे, हैं, आई विल क्लाइम द हिल। बट ये बताओ कि पहाड़ पे जाने के लिए, पहाड़ चलना है हमको, तो उसके कल चढ़ना है, हम आज प्लानिंग कर रहे हैं कल चढ़ना है, पता लगा रात को हम सोए सुबह उठे ही ना, या फिर रात में हम टहलने निकले, वॉकिंग पे निकले, हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर ही टूट गए हमारे। तो अनसर्टेन इवेंट है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि कल हम सही सलामत वहाँ तक पहुँचे, हो सकता है कुछ घटनाएं घट जाएं, ठीक है। या फिर हमको कल जाना है तो हम बिल्कुल घर में पैक हो जाएं, किसी भी तरीके से बाहर निकले ही ना, घर के अंदर ही राउंड अप करते रहें, बाहर निकले ही ना। तो प्रिकॉशंस लें, हो सकता है बच्चे, लेकिन वो स्पेसिफाइड अनस्पेसिफाइड घटनाओं के घटित होने या न घटित होने की बात करना है, ठीक है। तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं और एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है, उनको समझ लेते हैं। ए ट्रांसफर्स अ फॉर्म टू बी फॉर हिज लाइफ विद अ प्रोवाइजो दैट in case B cuts down a certain wood, the transfer shall cease to have any effect. B cuts down the wood, he loses his life interest in the firm. देखो मिस्टर ए है, उन्होंने बी को एक क्या ट्रांसफ़र किया, एक फॉर्म ट्रांसफ़र किया, यानी कि एक फॉर्म हाउस ट्रांसफ़र किया, या फॉर्म खेत ट्रांसफ़र किया, या कोई भी ऐसी लैंड जिस पे पेड़ पौधे हैं उसको ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और साथ में ये कंडीशन लगा दी कि देखो आप किसी भी पेड़ को कट डाउन नहीं करोगे, इसमें से किसी भी पेड़ को कट नहीं करोगे, अगर ऐसा आप करोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बी ने क्या कर दिया, जो कंडीशन बताई गई थी उस कंडीशन को वायलेशन किया उन्होंने और वहाँ के पेड़ कट कर दिए। अब पेड़ कट कर दिए तो उनका इंटरेस्ट वहाँ बचेगा, ख़त्म होगा भाई, ठीक है, क्योंकि कंडीशन वॉइड तो है नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। फिर दूसरा है, ए ट्रांसफर्स अ फॉर्म टू बी प्रोवाइडेड दैट इफ बी शैल नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ द ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म शैल सीज। बी डज नॉट गो टू इंग्लैंड विद इन द टर्म प्रेस्क्राइब्ड, हिज इंटरेस्ट इन द फॉर्म सीजेज, ठीक है। देखो बात यही कह रहे हैं कि अब उन्होंने फॉर्म ट्रांसफ़र किया और कहा कि अगर 3 साल के अंदर वो इंग्लैंड नहीं गया तो उसका जो अधिकार है, जो उसका रुचि है, जो इंटरेस्ट है, या फिर जो उसकी मतलब वो प्रॉपर्टी उससे बिलोंग करती है, ठीक है, उसका नाम लग गया, जुड़ता है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, वो मालिकाना हक ख़त्म, उसका हक ख़त्म हो जाएगा। इंटरेस्ट का मतलब हक, ठीक है, वो हक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। वो नहीं गया, उसने ब्रीच किया, तो ब्रीच तो उसके बाद उसका इंटरेस्ट ख़त्म होना ही था। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, चलिए इसको एक बार देख लेते हैं इससे, ठीक है। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स कंडीशन सब्सिक्वेंट विच टर्मिनेट्स एन इंटरेस्ट एंड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द इंटरेस्ट रिवर्ट्स बैक टू द ट्रांसफरर। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी कंडीशन लगाई गई है किसी भी ट्रांसफ़र पर, और बाद में जो कि वही इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंटरेस्ट क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, यानी कि ब्रीच कर दी जाती है, तोड़ दी जाती है जिसको ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट वापस चला जाता है किसके पास, ट्रांसफ़र के पास, ठीक है। जैसे ए हैं, इन्होंने बी से कहा कि अगर तुम दिल्ली नहीं गए तो हमने तुमको ये जो ज़मीन दी है वापस आ जाएगी, ये नहीं गए तो ये ज़मीन किसको चली जाएगी, वापस इनको चली जाएगी। हालांकि इन्होंने कहा कि ये वापस मेरे पास आएगी तो फिर इनके पास ही आएगी, और इन्होंने नहीं कहा तब भी इन्हीं के पास आएगी, क्योंकि कंडीशन क्या है, बिल्कुल सिंपल है कि भाई जो ट्रांसफ़र होगा, वो जिसको ट्रांसफ़र करके कोई प्रॉपर्टी, और अगर उसका हक ख़त्म होगा तो किसी तीसरे का हक नहीं बनेगा, वो वापस उसी ट्रांसफ़र के पास आ जाएगा। फिर वो जिसको चाहे उसको फर्दर ट्रांसफ़र कर सकता है और चाहे तो खुद ही रख सकता है, ठीक है। इन दिस सेक्शन ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर मे बी created with the condition that it shall cease to exist if an uncertain event shall happen or shall not happen, ठीक है। देखो इस सेक्शन में ये कहा गया है कि किसी भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में किसी भी ट्रांसफ़र पर अगर कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है, और किसी कंडीशन के साथ, अगर वो कंडीशन क्या होती है, सीज कर दी जाती है, यानी कि तोड़ दी जाती है, ब्रीच कर दी जाती है, तो उसका एग्जिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, उसका एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। इफ़ एंड, और ये भी कहा कि अगर कोई अनसर्टेन इवेंट हुआ या फिर कोई ऐसी घटना है जो फिक्स नहीं है, या कोई ऐसी घटना है जो फिक्स है, ठीक है, उसके होने या ना होने पर क्या है, वो कंडीशन टूट जा रही है, कंडीशन का ब्रीच हो जा रहा है, कंडीशन जो लगाई है, शर्त जो लगाई है वो शर्त टूट जा रही है, तो क्या होगा,
फिर वो कंडीशन, उसका इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र वो वापस आ जाएगा, उस इंटरेस्ट वापस किसके पास आ जाएगा, ट्रांसफर के पास आ जाएगा। ठीक है, फिर एग्जांपल, वही एग्जांपल हमने भी पढ़ा था, पढ़ के बोला था, यहाँ पे लिख दिया है, फिर भी एक एग्जांपल उसको समझ लेते हैं। ठीक है, क्या है, चलिए देखते हैं। ए ट्रांसफ़र फॉर्म्स टू बी, ए फॉर्म टू बी, ए ने एक ज़मीन, एक ऐसी लैंड जिस पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, या कोई ऐसा खेत है जिसपे पेड़ पौधे हैं, उसको बी को ट्रांसफ़र किया और साथ उसके पूरी ज़िंदगी के लिए कहा कि जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक उसको यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो। ठीक है, बट साथ में उन्होंने क्या कर दिया, एक प्रोवाइजो जोड़ दिया, एक शर्त लगा दी। ठीक है, विद अ प्रोवाइजो दैट, एक शर्त लगा दिया कि इन केस बी ने अगर कट डाउन किया कोई भी एक पेड़, कट डाउन अ सर्टेन वुड, ठीक है, सर्टेन है, आई एम सॉरी, सर्टेन है, उन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर इस पेड़ को, वहाँ पे कुछ पेड़ है, उसको बोल दिया ए ने बी से कि अगर आप भाई इस पेड़ को काटोगे, ठीक है, तो क्या होगा, द ट्रांसफर शैल सीज, ठीक है, हैव एनी इफेक्ट, अगर कोई भी इफेक्ट है उस ट्रांसफ़र का तो वो तुरंत के तुरंत क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, तुम्हारे हक से ख़त्म हो जाएगा। और बी ने क्या कर दिया, बी कट्स डाउन द वुड, बी ने लकड़ी को, उस पेड़ को, जो स्पेसिफिक पेड़ मना किया गया था उसको काट दिया। ही लॉसेज हिज लाइफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म, उस फॉर्म में जो उनका लाइफ इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और इंटरेस्ट ख़त्म होने के बाद क्या होता है, इंटरेस्ट रिवर्ट बैक हो जाता है, यानी कि वापस चला जाता है उस ट्रांसफ़र के पास, उस मालिक के पास जो पहले ट्रांसफ़र किया होता है। चलिए, हैव अ गुड डे।